नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एचआर टीचर एकेडमी। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज शिक्षण अभिरुचि की ये पूरी टोटल मैराथन है। आप आज आपको पूरी इसी एक ही क्लास में आपको पूरा सिलेबस, क्या एग्जाम में आएगा, पूरी चीज़ डिस्कस कर दी जाएगी, पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षण अभिरुचि मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी क्लास है, तो उसके पूरा डिटेल में आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को लाइक करके कमेंट कर दें, जिससे हमको पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय है कि व्यक्ति के समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों संज्ञात्मक, भावनात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति से संतुलित प्रकार के व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इसी प्रकार की व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है व्यक्ति अपने चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसे समाज की परिवक्त मतलब मैट्रिक्स व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होती है। तो एक टीचर के लिए समाज में क्या है, सबसे बड़ी होती है उसकी रेस्पेक्ट, इज्जत, तो सम्मान। जो टीचर बनते हैं ना, उनके लिए सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। तो शिक्षकों की ये अभिरुचि है इसमें। तो इसमें हम बात करते हैं, ये चारों पक्ष हैं। पहला है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, और फोर्थ है सामाजिक पक्ष। ये देखिए, पहला है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक। इन चारों पक्षों में से पहला मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक पक्ष तो मनुष्य आनुवांशिक रूप से अनेक जनक से प्राप्त करता है, किंतु सामाजिक व सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पक्ष व कुशल व्यवहार द्वारा सामाजिक को प्राप्त करता है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। सामाजिकरण की परिणाम स्वरूप बालक समाज के आदर्शों, मूल, संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, घटनाएं, प्रथाएं इत्यादि को अपनी जीवन में उतारता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभ सीढ़ी है, उसे बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती। सामाजिकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियों सीखता है और अनेक विधियों को अपनी व्यक्तिगत का एक अंग बना लेता है। सामाजिकरण के परीक्षण के अनेक विधियां हो सकती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको या तो व्हाट्सएप के लिंक पे या टेलीग्राम पे आपको अवश्य मिल जाएगी। देखो, मैंने ये सार इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके कि हम किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हमको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोड़ देते हैं तो फिर हम आगे समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, उपदेश द्वारा शिक्षण मतलब डेडिकेटिव टीचिंग। हम बालकों को, ये देखिए फर्स्ट टॉपिक है उपदेश द्वारा शिक्षण। हम बालकों को प्रारंभ से ही अच्छी अच्छी बातों का उपदेश देते हैं कि यह करो, वह न करो इत्यादि। ये सभी बालक में उपदेश तथा उन बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है जो कि सर्वमान्य व समाज द्वारा स्वीकृत है। तो ये उपदेश की थोड़ी डेफिनेशन थी। अब देखिए, अनुकरण मतलब इमिटेशन। देखिए, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, जैसे जो बालक के माता पिता, गुरु व संबंधित करते हैं वैसा ही वह करता है। इस हेतु बालक को सदैव अच्छी बातों को ही बतानी चाहिए। बालक को आप अगर बचपन में अच्छी बातें बताओगे तो वो अच्छी सीखेगा। अगर आप उसको गाली गलौज या गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो बालक वही सीख जाता है। फिर देखिए, पहचान आइडेंटिफिकेशन देखिए, पहचान देखिए, बालक परिवार से तादाद करता है, अर्थात उन व्यक्तियों के जिनसे वह प्रभावित होता है उनका अनुकरण करता है तथा अपनी पहचान भी उसी रूप में करने का प्रयास करता है। वह जनसमूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। पुरस्कार में देखिए, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बालक को वांछित व्यवहार सीखने के लिए सामान्य उसे प्रोत्साहित के लिए रूप में कभी चॉकलेट, कभी पुस्तक, कभी खिलौना या इत्यादि
साइकिल इत्यादि दिए जाते हैं जिनसे उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके। इसे हेतु पुरस्कार का चयन बालक की आयु तथा आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। कई बालकें लड़के या व्यर्थ गुस्सा करने पर अथवा चोरी करने इत्यादि पर उसे दंड भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए दंड देने से पूर्व उसके द्वारा किए अपराध के कारणों को जानना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार बालक समाजीकरण के द्वारा समाज के मूल नियमों, आदर्शों, रीति रिवाज, परंपरा तथा संस्कृति को अपने जीवन में धारण करता है। सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण। बालक अपने आसपास के वातावरण, उसके आसपास के लोगों के व्यवहार व दृष्टिकोण से निरंतर प्रभावित होता है। उसके चारों ओर के पर्यावरण के निम्न स्थानों या अभिकरण हैं जिनमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये देखिए आप मेन टॉपिक देखिए, सामाजिक अभिकरण। बालक का एक केंद्र बिंदु है। प्राथमिक स्रोत जो उसको प्राइमरी सोर्स मिलते हैं, द्वितीय स्रोत जो सेकेंडरी सोर्स मिलते हैं। पहले बच्चे को बालक के कहाँ से सोर्स मिलेंगे? परिवार से, मित्र मंडली से, पास पड़ोस से, रिश्तेदार से, विभिन्न प्रकार के उत्सव से। सेकंड कब सीखता है? शिक्षण से, धार्मिक संस्था से, राजनीतिक से, सांस्कृतिक संस्था से। तो ये हमने बालक के प्रमुख केंद्र पढ़ लिए थे कि बालक शिक्षा का स्रोत कहाँ से है। अब नेक्स्ट देखिए आप, इस बालक को दोनों स्रोतों के माध्यम से केंद्र बिंदु के रूप में रहना है तथा ये दोनों स्रोत विभिन्न प्रकार से बालक को प्रभावित करते हैं। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है कि बालक सर्वप्रथम जन्म लेता है तथा अपने माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्यों से सीखता है तथा उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन मित्रों व पड़ोसियों द्वारा आता है। परिवार में होने वाले उत्सवों जैसे विवाह इत्यादि से सम्मिलित होकर वह अन्य नियमों पर परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा विद्यालय व विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक व संस्थानिक संस्थाओं द्वारा अन्य सामाजिक आवश्यकताओं व परंपरागत का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों व सामाजिक में वह समाज के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है तथा व्यवहारिक वरिष्ठता, गंभीरता, निरक्षरता, उत्साह, आशीर्वाद व तथा सामाजिक हित में अपनी कार्यशैली विकसित करने आदि की विशेषता से युक्त होकर सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह सामाजिक भूमिका को भी सीख लेता है तथा उसे सामाजिक भूमिका में जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे करने में लागू करता है। बालक अनेक सामाजिक भूमिकाएं निभाता है, जैसे बेटी बेटियां, भाई बहनों की, मित्रों की, शिक्षकों की, सहयोगी की, मित्रों तथा नागरिक इत्यादि की। जब बालक इन भूमिकाओं का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है तो ये कहा जा सकता है कि बालक का समाजीकरण हो गया है तथा सामाजिक रूप से परिपक्व हो गया है। तो ये देखिए बालक के सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने की शिक्षक भूमिकाएं। ये देखिए बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने की शिक्षक भूमिकाएं। बालक शिक्षक को सामाजिक रूप से परिपक्व तब ही बना सकता है जब वह स्वयं शिक्षक का समाजीकरण अच्छी तरह से हुआ हो। देखिए क्या क्या भूमिकाएं। शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, बालक के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार को अध्ययन करें, और देखिए नेक्स्ट देखिए बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं को इत्यादि का पता लगाकर उसके अनुसार उनमें से अच्छी भावना विकसित करें। बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उनके समूह में मिलाना सीखें। समाज के दोषों को अध्ययन कर बालकों को उसके बचाने के रखने के लिए सक्रिय रहें। समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करें। आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षक व विधियों का प्रयोग करें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में। शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में फर्स्ट है, पार्सन्स ने समाज को संपूर्ण मानवीय संबंधों तथा प्रतिक्रियात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो साधन तथा साध्य में क्रिया करने की उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में मनुष्य तथा परिस्थितियों की व्यवस्था है। इसे एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
तंत्र मतलब सिस्टम, जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था व हिंदू सामाजिक व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सभी समाज के लोग आते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में एक वो बच्चा हिंदू की सामाजिक सीखेगा, उसको मंदिर जाना है। अगर वो भारतीय सभ्यता सीखेगा समाज, तो उसमें क्या है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो वो सब चीज़ का ज्ञान रहेगा। तंत्र एक, संबंधों की जटिल व्यवस्था। तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? संबंधों की जटिल व्यवस्था, मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता, यथार्थ व प्रतिकाल सामाजिक क्रिया सामाजिक संबंधों को विकसित करते। अतः किसी भी समाज में व्यक्ति परिस्थितियों के मध्य चलने वाली अंतक्रिया के उत्पन्न संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के तंत्र कौन कौन से हैं? देखिए, सामाजिक आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए। सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था, जाति धर्म, परिवार राजनीति, राजधर्म, व्यक्तिगत व्यवस्था, संवेग, व्यक्तिगत मूल्य, पुरस्कार, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, मूल आदर्श, परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज जो व्यवहार की शिक्षा निर्धारित करती है, तथा कौशल, हस्तक्षेप, पसंद, अभिरुचियाँ। अब नेक्स्ट देखिए उपतंत्र। देखिए उपतंत्र, नेक्स्ट उपतंत्र देखिए। उपतंत्र में आप देखो डायरेक्ट पढ़ते जाइए। एक सामाजिक व्यवस्था में कई सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती हैं। सामाजिक व्यवस्था को उस सामाजिक व्यवस्था में तीन समान तत्व संरचना व्यक्तिगत संरचना पाए जाते हैं। उस सामाजिक व्यवस्था एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। उप सामाजिक व्यवस्था के मध्य अंतरकालीन चलती है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है आप ये जानिए। सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है? शिक्षा, फिर सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, फिर राजनीति के बाद में फिर से शिक्षा। शिक्षा का राजनीति, राजनीति का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का शिक्षा, इन तीनों का एक ही मिलान होता है। अब देखिए शिक्षा, स्कूल भारतीय राजनीति सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख उपव्यवस्था है जो सभी उपव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उनके साथ साथ अन्य सामाजिक प्रभावित करती है तथा उनके साथ साथ अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ अतिक्रिया करती है, ये तो प्रभावित होती है। शिक्षा, नेक्स्ट देखिए शिक्षा उप व्यवस्था के तंत्र। शिक्षा उप व्यवस्था के तंत्र कौन कौन से हैं? संरचना, दफ्तरशाही व्यवस्था, मानवीय संसाधन, मंत्रालय, शिक्षा निर्देश, केंद्र पर, राज्य शिक्षा पर, निर्देशक, अतिरिक्त, संयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी श्रेणी, और देखिए श्रेणीबद्धता, आचार्य, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ, तीन विभिन्न रूप, केंद्रीय, राजकीय, सरकारी, पब्लिक, ये देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए कार्य के सहायक, सहायता प्राप्त, अनुसरण, क्लर्क। व्यवस्था में देखिए प्रदेश, समय तालिका, परीक्षा, नियुक्ति, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए महाविद्यालय में देखिए विद्यालय, तकनीकी व्यवस्था, महाविद्यालय, सांस्कृतिक व्यवस्था, उद्देश्य, मूल, आदर्श, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण, उत्सव व राष्ट्रीय पर्व, नियम, परंपराएं। फिर देखिए व्यक्तिगत प्रशासक विभिन्न गुणों के सामाजिक, सत प्लस रजतम, सजरतम, शिक्षक अभिव्यक्ति, शिक्षक अभिरुचि, सीखने का कौशल, प्रजातंत्र, तानाशाही, उत्प्रेरणात्मक, आकांक्षाएं, संतोष, असंतोष का असर, शिक्षा, स्कूली अवस्था की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध। नेक्स्ट देखिए या शिक्षा को परिवार, धर्म, राजनीति, सामाजिक वर्ग को आदि प्रभावित सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों के माध्यम के विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्था की संरचना, संस्कृति तथा व्यक्तिगत संबंधी पहलुओं में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था भी शिक्षा के समरूप संरचना, संस्कृति तथा व्यक्तिगत को प्रभावित कर इसमें परिवर्तन लाती है। इस कारण समय समय पर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा व स्वरूप, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा पद्धति तथा प्रबंधों में परिवर्तन आता है जिससे शिक्षा का स्वरूप निखरता है तथा वस्तुनिष्ठताओं को प्राप्त करता है। देखिए
कैसे कैसे होता है? परिवार से धर्म, धर्म से शिक्षा, शिक्षा भी परिवार से जुड़ा है, और फिर शिक्षा ही राजनीति से जुड़ी है, और फिर शिक्षा ही सामाजिक वर्ग से जुड़ी है। तो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, परिवार ही धर्म से जुड़ा है, राजनीति सामाजिक वर्ग से जुड़ी हुई है और धर्म से जुड़ी गई है, और इन सब से जुड़ी हुई है शिक्षा। जिसके पास शिक्षा है वो परिवार भी है, राजनीतिक में भी है, धर्म में भी है, सामाजिक वर्ग में भी है। शिक्षा व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्था में निष्कर्ष किसी भी सामाजिक व्यवस्था सोशल के तीन शिक्षा व्यवस्था का अन्य सामाजिक व्यवस्था में संबंध निष्कर्ष किसी भी सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम के तीन प्रमुख तत्व संरचना संयुक्त तत्व व्यक्तिगत होते हैं। सामाजिक व्यवस्था अनेक सामाजिक उपव्यवस्था से निर्मित होती है तथा सामाजिक व्यवस्था अनेक सामाजिक उपव्यवस्था से निर्मित होती है तथा सामाजिक व्यवस्था के समान हुई उस व्यवस्था के भी उपरोक्त तत्व होते हैं। निरंतर क्रिया चलती है। सामाजिकरण सोशलाइजेशन मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही सामाजिकरण है। समाज के मानव नियमों, रूढ़ियों तथा परंपराओं के अनुसार बालक के व्यवहार को डालने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। सामाजिकरण वातावरण के अनुसार बालक को डालने की प्रक्रिया है, सामाजिकरण है। मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखना है। सामाजिकरण व्यक्ति को पशु से व्यक्ति बनता है। परिभाषा व्हीलर की व्यक्तिगत को संतुलित करने की प्रक्रिया सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिससे द्वारा व्यक्तियों में वह ज्ञान कौशल व स्वभाव अर्जित किए जाते हैं, उनको समाज का योग्य सदस्य बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या परिभाषा दी है, व्हीकल्स ने क्या दी है, और देखिए जे और रास ने क्या दी है। समाजीकरण सहयोग करने वाले लोगों हम भावनाओं का विस्तार तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा का योग्यताएं में वृद्धि है। बोर्गार्ड्स ने क्या दी है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। हैविड हर्सट तथा न्यूरगार्टन ने क्या कहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना जाता है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना सीखना, संस्कृति का हस्ताक्षरण। उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, उद्देश्य पढ़िए। पहला है सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना, सेकंड है संस्कृति का हस्ताक्षरण, फोर्थ है विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर, थर्ड है व्यक्तिगत संतुलित विकास, अच्छे नागरिक का निर्माण, मानव कल्याण की भावनाओं का विकास। समाजीकरण के प्रकार, वैषम्यीकरण अपराध में प्रवृत्ति, चोरी, हत्या, लूट, धर्मांतरण। संचेतक समाजीकरण जानबूझकर किया जाता है ताकि सामाजिक व्यवहार विकसित किया जा सके। अचेत समाजीकरण बिना जानकारी के कमरे में पैरदान पर पैर रखकर या शोक संवेदना के समय जमीन पर बैठकर किया जाता है। पुनः समाजीकरण अपराधी व्यक्ति का पुनः मुख्य धारा में जोड़ना। उदाहरण है फूलन देवी। फूलन देवी ने क्या किया, पुनः समाजीकरण, सभी डाकुओं को मार दिया था। समाजीकरण के विकास की अवधारणाएं देखिए, विकास की समाज में समाजीकरण विकास की अवधारणा कौन सी है, सोशा व्यवस्था में कौन सी है, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 तक और 12 से 18 वर्ष तक, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था 18 से 46 वर्ष तक, ये क्लास है। नेक्स्ट देखिए समाजीकरण की संस्थाएं, परिवार, शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास, भाषा का विकास, विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध व्यवहार, आदतों का निर्माण, सामाजिक नियमों की जानकारी, विभिन्न लोगों का संयोजन, पड़ोस, नाइटहुड मतलब अपराधी तथा वर्ग परिवार, अमीर परिवार, गरीब परिवार, मानव कल्याण की भावना से प्रेरित सामाजिक परिवार। देखिए पाठशाला में देखिए अध्यापक का प्रभाव के साथ संबंध, बालकों का प्रभाव के साथ संबंध, अन्य साथियों का प्रभाव, पाठ सेगामी क्रियाएं, स्काउट एनसीसी गाइड। फोर्थ देखिए साथी समूह, अपराधी, बहुमुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी,
धार्मिक व सामाजिक संस्कार। राजनीतिक संस्था में देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद। आर्थिक संस्था कौन सी है? बैंक, सहकारी समिति, गृह निर्माण समिति, इंश्योरेंस कंपनी। जन संचार के संसाधन कौन से? रेडियो, टीवी और इंटरनेट। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट यूनिट। तो आपको फर्स्ट यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।